यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि हमने अगले स्टेप पर भी जाना है, तो इस वजह से ये हम खाली बॉक्स नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज ए लिख देता हूँ, यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ, और यहाँ मैं डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफ, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ ताकि हम अगले पेज पर जा सकें। आई विल डिज़ाइन अ हाई क्वालिटी logo for you with all additional services। यही मैं कॉपी करके तीनों में पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम अगले पेज पे जा सकें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, और उसके बाद उससे ऊपर आप अगर सबसे पहले नंबर पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है, एक नोट आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसमें उसने लिखा हुआ है इंक्रीज योर रेवेन्यू बाय ऑफरिंग एंड डिमांड सर्विसेज एट एन एडिशनल कॉस्ट। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। तो आपको जो मैंने पहले बात की, जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके साथ जो आप एक्स्ट्रा सर्विसेज इंक्लूड करेंगे, एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उनका आप चार्ज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बेसिक में हम कर देते हैं 1 डे, लेट्स सपोज 2 डे कर देते हैं, और इसका हम चार्ज करेंगे $5। ठीक है जी। उसके बाद स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में हम कर देते हैं 1 दिन, और इसका हम $10 चार्ज करेंगे। प्रीमियम 1 डे एंड वी विल चार्ज $15 एडिशनल। अच्छा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि मैंने जो अमाउंट लिखनी है वही आपने लिखनी है। ये आपने अपने प्रोजेक्ट, अपने स्किल और अपने ग्रिप के अकॉर्डिंगली लिखना है। ये ना हो कि आपको अभी बिल्कुल इनिशियल हो और आप जो कॉस्ट लिख रहे हो $15 और $20 और द सो ऑन, तो आपको कभी कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये अपने जहन में रख लीजिएगा। एडिशनल रिवीजन, रिवीजन $5, सेलेक्ट 1 डे। रिवीजन कितने दिनों में आप करके देंगे? 1 दिन में करके दूंगा। एडिशनल लोगो कंसेप्ट, अगर आपके पास उस लोगो डिज़ाइन के साथ कोई और भी कंसेप्ट है, लाइक अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट में आपने उसमें प्रोजेक्ट बनाया है उसके साथ रेलेवेंट कोई और भी आपके पास सैंपल है, कंसेप्ट है, माइंड सेट है आपके पास, तो आप वो ऑफर कर सकते हैं, और उसका भी आप इसी तरह अमाउंट चार्ज करने जो चार्ज करेंगे वो लिख देंगे, और साथ में डे लिख देंगे कि हाँ इतने दिनों में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। लेट्स सेलेक्ट 1 डे। अगेन यहाँ पे सोर्स फाइल आ रहा है, अगर आप देना चाह रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि $5, हाई रेजोल्यूशन $5, 3D मॉकअप $5, सेलेक्ट 1 डे एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने अब दूसरा पेज कंप्लीट कर लिया, और इसको सेव करके कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अगला पेज क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे अब वो एक मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि डिलीवरी टाइम कांट बी एम्प्टी। सो ये हमसे मिस हो गया था, ये मैंने पुट नहीं किया था। यहाँ हम क्योंकि जो भी हम गिग यहाँ पे अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली हमने प्रपोजल तैयार करके रखना है, तो उसमें हमने टाइम फ्रेम भी मस्ट देना है कि हम अपना कौन सा प्रोजेक्ट कितने दिनों में आपको डिलीवर करेंगे। लेट्स सपोज 3 days, 2 days एंड 1 डे। नाउ वी विल सेव packages. Extra fast duration must be shorter than gigs delivery option. Okay. uh, okay, यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अंदर डेज रखे हैं वो मस्ट बी शॉर्टर देन द योर डिलीवरी टाइम। मतलब हमने अगर ऊपर 2 दिन का टाइम दिया तो नीचे हम यहाँ पे एक्स्ट्रा फास्ट में 1 दिन लिखेंगे। तो हम तीनों का 1 दिन सेलेक्ट कर देते हैं और आगे मूव करते हैं। लेट्स ट्राई अगेन। फिर एरर दे रहा है जी, एक्स्ट्रा पैकेज एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन द गिग्स डिलीवरी ऑप्शन। तो यहाँ पे हम इसे भी 2 कर देते हैं, इसे भी हम, इसे हम 3 कर देते हैं, और इसे हम 4 देते हैं। नाउ स्टार्ट अगेन एंड नाउ चेंज इज सेव्ड।
और हम आगे मूव करते हैं। यहाँ पे जी ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग, आपने अपना जो गिग आप दे रहे हैं, जो अपना प्रपोजल दे रहे हैं, उसके अंदर आपने यहाँ पे उसे डिस्क्राइब करना है कि आप अपना प्रोजेक्ट जो दे रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, वो क्लाइंट आपका प्रोजेक्ट क्यों चूज़ करे, आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या एफिशिएंसी है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो दूसरे के अंदर नहीं है, क्लाइंट आपके पास क्यों आए, आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ ताकि हम अगले पेज पे मूव कर सकें। ये ऐसे ही मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया, जिसमें मैंने अपने लोगों के अकॉर्डिंगली लिखा है, जहाँ पे मैंने वन लोगो डिज़ाइन डिलीवर्ड इन 48 आवर्स, फाइल सोर्स फाइल। इस तरह आपने ब्रीफली जो है उसमें डिस्क्लेम कर देना है कि यहाँ पे मुझे आपने अपने गिग के हवाले से सारा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है कि आप अपने गिग में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे एरर फिर दिया है उसने उसने लिखा है कि डिस्क्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट 120 चार्ट्स लॉन्ग। तो हमने एटलीस्ट यहाँ पे 120 जो है वर्ड्स पुट करने हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर देता हूँ ताकि हम अगले पेज पे जा सकें। उम्मीद है दोस्तों आप पूरे हो चुके होंगे, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या एरर देता है या सेव करता है। चलें जी, वो हमने 120 लफ्ज पूरे कर लिए और अब आगे हम चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि टेल योर बायर व्हाट यू नीड टू गेट स्टार्टेड, आपको ऐसी क्या चीज़ चाहिए, आप ऐसी आपके प्रोजेक्ट अगर सेलेक्ट होता है, आपको ऑर्डर मिलता है, तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज the client is from USA and you are in Pakistan, so you have to must required first of all a Skype ID, then you can say fast internet, uh, and then clear communication। यहाँ मैंने अब 3 लिख दिए, अब हम इसको मैं सबसे पहले स्काइप आईडी को ऐड कर लूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। द सेकेंड वन इज अच्छा, यहाँ पे आ गया अटैचमेंट ऑप्शन दे रहा है, अगर आपने साथ में कोई फाइल अपलोड करनी है, ऐसे आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपने फाइल भी अपलोड करनी है, तो आप वो जहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ऐड अनदर रिक्वायरमेंट, सेकंड वन हम यहाँ पे लिखते हैं जी फास्ट इंटरनेट, ऐड ऐड कर दिया, नो अटैचमेंट, सो मूव ऑन। द थर्ड वन इज क्लियर कम्युनिकेशन, हम ये ऐड कर देते हैं, और यहाँ 3 हमने रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। लेट्स कंटिन्यू एंड द सेव। चलें जी, हमारा चौथा जो स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका। अब यहाँ पे आ रहा है बिल्ड योर गिग गैलरी। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है गिग फोटोज, अपलोड फोटोज दैट डिस्क्राइब और आर रिलेटेड टू योर गिग। तो क्योंकि मेरा लोगो से अकॉर्डिंगली यार, तो लोगो बेसिकली इटसेल्फ खुद भी हम उसे अपलोड कर सकते हैं कि ये लोगो डायरेक्ट हम उसे अपलोड करके दिखा सकते हैं कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट हो आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है ऐसे ही अगर आप उसके ये पिक्चर बना सकते हैं, अगर पीडीएफ फाइल भी है तभी आप उसकी पिक्चर तो बना ही सकते हैं, तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर दें। लेट्स मैं तो यहाँ अब एक लोगों की ही अपलोड कर देता हूँ, ब्राउज करता हूँ, क्लिक करना है आपने इसके ऊपर ब्राउज के ऑप्शन के ऊपर, तो ये आपको अपने कंप्यूटर के सेटअप में ले आएगा, गैलरी में ले आएगा, यहाँ से आप कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मैंने ये बनाया एक, और ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास और भी हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, दो हमने सेम कर लिए, एक जो प्राइमरी हो गया और दूसरा जो सेकेंडरी है, और आपने अपने हिसाब से वो अपलोड करनी है। उसके बाद मेरे से पूछ रहा है कि गिग वीडियो, अगर आपके पास अपने प्रोजेक्ट की कोई वीडियो है तो आपने वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
द थर्ड वन इज गिग पीडीएफ। अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रपोजल जो है, आपका जो सैंपल है वो अगर पीडीएफ फाइल के अंदर है तो आपने इस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है और आपने उसे अपलोड कर देना है। इन द एंड आई डिक्लेयर दैट दीज मटेरियल्स वर क्रिएटेड बाय माई सेल्फ और बाय माई टीम एंड डू नॉट infringe on my third party rights. I understand that the illegal use of digital assets is against Fiverr's terms of service and may result in blocking my account. ये हैं जी टर्म एंड सर्विसेज जो आपने, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने एंड पे जिसे चेक करना है वो मैंने चेक कर दिया। और इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ले जी, हमारा पांचवा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका, जहाँ पे हमने उसका फोटो अपना सैंपल अपलोड किया। और उसके बाद हमसे आखिरी जो ऑप्शन हमारे पास सामने आया, पेज सामने आया, उसमें उसने क्लियरली लिखा है कि ऑलमोस्ट देयर, लेट्स पब्लिश योर गिग एंड गेट सम बायर्स रोलिंग इन। सो नाउ पब्लिश गिग पे क्लिक करते हैं और हमारा जो गिग हमने बनाया है वो पब्लिश हो चुका है। यू डिड इट, योर गिग इज नाउ लाइव। और इसके नीचे उसने लिखा है लेट्स गेट द वर्ड आउट टू बूस्ट योर सेल्स। तो नीचे उसने लिंक भी दिया है हमारा जो प्रोफाइल जो हमने गिग बनाया है इसका, और नीचे उसने शेयर के लिए भी हमारे जहाँ प्लेटफॉर्म दे दिया है, फेसबुक, ट्वीट, लिंक्डइन। आप जहाँ जहाँ जो जो सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं आप वहाँ पे शेयर करें, सो डैट आपका जो गिग है वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त देख सके। ये था जी कंप्लीट गिग की डिटेल। हमने स्टार्ट से लेके एंड तक इसको फिल आउट किया और हमारा गिग जो है वो अब पब्लिश हो चुका है। नाउ हम डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं कि हमारा गिग कैसे डिस्प्ले हो रहा है। ले जी, ये एक्टिव गिग मेरा एक्टिव हो चुका है जो मैंने बनाया। इसके ऊपर इम्प्रेशन आ रहा, क्लिक्स आ रहा, ऑर्डर्स एंड कैंसलेशन। यहाँ पे मैंने जो तस्वीर लगाई थी वो बिल्कुल सामने आ रही है। डू अ कस्टम लोगो डिज़ाइन फॉर यू, जो मैंने टाइटल लिखा था वो सामने आ रहा है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसकी सारी डिटेल ऐसे नीचे आ जाएगी।